ओम शांति। बहुत ठंडी ठंडी ओम शांति हुई। क्या बात है। ओम शांति। बाबा कहते हैं ओम शांति कहने से अलर्टनेस आ जाती है, अटेंशन खिंचता है, अटेंशन जाता है, बुद्धि इधर उधर होती है तो स्थिर हो जाती है। जैसे बचपन में स्कूल में पीटी करते थे तो टीचर बोलती थी अटेंशन, ऐसे बाबा हम बच्चों को कहते हैं ओम शांति। बच्चे अटेंशन में आ जाओ। गीत गा रहा था, बाबा तुम्हारे प्यार में मन बहुत सुख पाता है। तो सवाल ये उठता है कि बाबा का प्यार मिलता किसको है, या बाबा के प्यार के अनुभवी कौन होते हैं। बाबा का प्यार पाने की, अनुभव करने की वो भी तो शक्ति चाहिए। तो बाबा के प्यार के काबिल, बाबा के प्यार की अनुभूति करने लिए क्या करना है, ये है आज के मत। बोलो कैसे अनुभव करें बाबा हमको बहुत प्यार करता है। वो प्यार की फीलिंग क्या है और प्यार पाने के लिए आपको करना क्या है। बोलो। अगर दिल गाता है कि बाबा आपका प्यार से बहुत सुख मिलता है, अगर दिल गाता है तो उसका अनुभव क्या है, कैसे पाते हो प्यार। श्रीमत का पालन करके पाते हो, और जी सर्व संबंध बाबा से जोड़ते हो, वो भी ठीक। और आत्म अभिमानी बनते हो तो भी ठीक है। कैसे कैसे मिलता है प्यार। सिर्फ गीत गा लो, शिव बाबा को सामने ज्योति बिंदु को इमर्ज कर लो, ब्रह्मा की बॉडी में है, मस्तक के बीच में, देखते रहो, इससे प्यार मिलता है। मैं प्रैक्टिकल बात कर, प्यार बाबा का प्यार सबके लिए है, बेहद का है। बाबा कहते मैंने हदें नहीं डाली हैं, सबको एक जैसा करता हूं। माला के आखिरी मणके को भी उतना प्यार करता हूं जितना पहले मणके को करता हूं। नंबरवार होते हैं, परंतु प्यार पाने का, प्यार के अनुभवी होने का वो क्या तरीका है जी। नहीं, नो डाउट आपको प्राप्ति होती है, नो डाउट, लेकिन वो कैसे होती है, सवाल तो ये है जी। याद से, पढ़ाई से। और बोलो।
कौन बोल रहे हैं? हाँ, क्या करना होगा? और बोलो। हम्म। हर कर्म करने से पहले बाबा की याद आती। प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल। एक बल एक भरोसा। ठीक है, एक बल एक भरोसा आप किसी मनुष्य आत्मा के ऊपर कर लो। आप ही मेरे सदगुरु हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। एक बल एक भरोसा एक मनुष्य आत्मा पर। ये बेसिक बात है, बेसिक आज्ञाकारी। एक बाबा दूसरा न कोई, ये तपस्या का सब्जेक्ट है जो कि तब अनुभव होता है जब पहले वो फाउंडेशन की बात होती है। और बोलो बोलो बोलो। आप लोग निकाल चुके हो लेकिन अ, उसको छोड़ देते हो, इसलिए मैं ज्यादा बोल। जी, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। बाबा का प्यार पाने के लिए उसका बच्चा तो बनो। उसका बच्चा चीफ इंजीनियर, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, बड़ा सफल व्यक्ति, वो बाबा का बच्चा नहीं है। बाबा का बच्चा तब जब आत्म अभिमानी, सोल कॉन्शियस हो। बाबा इंजीनियर्स नहीं देखता, बाबा प्रोफेसर्स नहीं देखता, बाबा दुनिया में कौन सफल कौन असफल नहीं देखता। बाबा आत्मा को देखता। आत्मा, बाबा का बच्चा आत्मा है। बाबा का बच्चा ये सब डेजिग्नेशन वाला, पोस्ट पोजीशन वाला नहीं है। वो बाद में, वो देभान की दुनिया में। बाबा की दुनिया में आत्मा, आत्मा और आत्म अभिमानी। मैं आत्मा हूं इतना पर्याप्त नहीं है। आत्म अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी बनना माना दे, दे के भान, दे के संबंध, दे के रंग, उन सबसे न्यारे बिंदु, चमकता हुआ पवित्र बिंदु, शुद्ध, निर्मल, निर्विकल्प आत्मा का बच्चा है। ये आपको प्यार के काबिल बनाता है। सम्मान बनाता है। क्यों मिलेगा बाबा का प्यार? क्यों मिलेगा? मैं हदों में हूं, ये मेरा, ये तेरा, ये इसका, ये उसका, ये फलाने का, ये हदों में हूं। बाबा तो बेहद है। और उसने आकर के बेहद का ज्ञान दिया है। बेहद का ज्ञान क्या है?
आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान बेहद का ज्ञान है। शरीर का ज्ञान बेहद का नहीं है, वो बांध लेता है। मैं हिंदू में हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं फलाना हूं, मैं कायस्थ हूं, मैं ये हूं, ये सब उसमें आ जाता है। हद में शरीर मिला और हद हुई। शरीर से मुक्त अवस्था ज्योति बिंदु आत्म स्थिति। फिर आत्मा में भी वैरायटी है। आत्मा तो है, कोई पुण्य आत्मा है, कोई धर्मात्मा है, कोई महात्मा है, कोई पापात्मा भी है। आत्म स्थिति मेरी है, आत्म स्थिति। बाबा ने ये बातें, ये धारणाएं कूट कूट करके पक्की कराई हैं। भाषा से, जाति से, हर चीज से जो लौकिक इस लोक की है, इस लोक की कोई भी चीज जो हमारे साथ जुड़ती है, बाबा ने उससे निकलने का कूट कूट करके अभ्यास कराया। बहुत कराया। एकदम मनोवृत्ति का बदलना, जिस आधार से नई दुनिया की स्थापना होती है। नई दुनिया की स्थापना साधारण वृत्तियों से नहीं होती है। नई दुनिया की स्थापना के लिए बहुत उत्तम क्वालिटी की मनोवृत्ति चाहिए, जो मनोवृत्ति बाबा की है। बाबा की वृत्ति को डिस्कस कर लो, बना लो, लिस्ट बना लो, ये बाबा की क्वालिटी है। मैं उसकी बच्ची हूं, तो मेरी भी तो यही क्वालिटी है ना। तब तो मुझे बाबा का प्यार मिलेगा। क्यों मिलेगा मुझे बाबा का प्यार? बाबा का प्यार पाने के काबिल बनना है। कुछ भी तो नहीं करना, अपने असली स्वरूप में तो आना है, और तो कुछ नहीं करना। अपना ओरिजिनल असली स्वरूप, उसका अभ्यास। वो स्वरूप क्या है? हम आत्माएं ओरिजिनली क्या हैं? बोलो, हाँ बोलो, अब सब बैठे हो। ओरिजिनली हम आत्माएं क्या हैं जी? पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है, निर्विकारी है। और बोलो, सतो प्रधान है, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं। और सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप क्या स्टेज है? ज्ञान स्वरूप क्या स्टेज है? एक ही चीज, सत्य स्वरूप क्या स्टेज है? कभी सोचा? कहने में तो इजीली आ जाता है। सत्य स्वरूप क्या है? जिससे क्या क्या प्राप्ति है? सत्य स्वरूप है, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा।
मेरा कदापि नाश नहीं होता। इससे क्या आ जाता है, धारणा क्या बन जाती है? निर्भयता। निर्भयता की धारणा। दूसरा, पुण्य कर्म करने की धारणा, क्योंकि मैं अविनाशी हूं, अविरल चल रही हूं। जो आज हूं वो कल के आधार पर, जो कल होंगी वो आज के आधार पर। ये कंटिन्यूस चल रहा है। तो क्या आएगा? पुण्य कर्म करो ना, ये जन्म भी सुहेला हो और अगला जन्म भी सुहेला हो। क्योंकि मैं देह भान से मुक्त हूं, इसलिए मैं शक्तिशाली हूं। शक्तिशाली कोई भी चैलेंज का सामना करने वाले, विजयी हूं। आप जब शक्तिशाली समझते हैं तो मैं विजयी हूं, मैं ये नहीं कर सकती हूं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सब खत्म हो जाता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। कल कोई कह रहे थे, भाई साहब से मिलने आए थे वहां पर अहमदाबाद में, हमारे बड़े भाई कहते, भाई साहब ने अपनी सर्व शक्तियों का टेस्ट दिया है। सर्व शक्तियों का टेस्ट दिया। टेस्ट देना अर्थात जो आगे अवसर आने वाले हैं, इतना स्टॉक आपके पास है, ये है टेस्ट। आगे जो बातें आने वाली हैं, चैलेंजेस आने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, क्या मेरे पास उतना स्टॉक है? मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा ने भी भाई साहब के लिए बहुत सुंदर संदेश दिया, जो मैं चाहूंगी अगर कोई ले आए तो सुनाएंगे क्लास में, कि इस आत्मा ने सूक्ष्म पुरुषार्थ तीव्रता से किया, कम बात नहीं है। सूक्ष्म पुरुषार्थ और तीव्र गति से किया। ये तब उत्पन्न होता है जब हम स्वयं को आत्म स्थिति में, तो बाबा क्यों नहीं प्यार करेगा? जब आप आत्म स्थिति में अपने ओरिजिनल सोल कॉन्शियस स्टेज में रह करके ये सब धारणाएं अपनी बनाते हैं, तो बाबा का प्यार तो ऑटोमेटिकली बरसेगा। मुख से ये शब्द जो निकलते हैं, मुझे प्यार नहीं मिलता, मुझे कोई प्यार, ये तो बोलने की बात होती है क्या? मुझे प्यार नहीं मिलता। प्यार पाने के काबिल बनो। अपने आप प्यार मिलता है। प्यार का तो बाबा सागर है, वो देख के थोड़ी देता है। सागर देने नहीं जाता है, सागर के पास लेने के लिए जाना होता है। लेने जाना, कोई लोटा लेके नहीं हम जाते हैं प्यार पाने के लिए। अपनी अवस्था का निर्माण करते हैं जिससे वो प्यार मिलता है। अपनी स्थिति का निर्माण करते हैं जिससे वो प्यार हम पाते हैं। वो प्यार हमको पाना,
और जब वह प्यार हमको मिल जाता है, उसके अनुभवी होते हैं, दुनिया में आपको कोई प्यार करे या ना करे, आपको उसकी चिंता नहीं होती है। जिन्होंने बाबा का प्यार पाया, उनको किसी का प्यार पाने की इच्छा भी नहीं होती, इच्छा भी नहीं होती। हमें प्यार मिले, कोई प्यार करे, अरे भगवान दे रहा है, बरस रहा है उसका प्यार, पालो, जितना पाना है पालो। ये हमारी मूल धारणाएं आत्म स्थिति से बनती हैं। बुरा नहीं मानना, हम ब्राह्मण परिवार, हमारे सामने कोई पंजाबी आ जाए, अच्छा आप पंजाबी हो, ये नहीं आया, अच्छा आप आत्मा हो, ये नहीं आया, आप पंजाबी हो, अच्छा आप गुजराती हो, अच्छा आप ये हो, अच्छा आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। किस लेवल पर हमें ये प्रदर्शित होता है? मुझे क्यों नहीं ये रूहानी आत्मा दिखती है? उसकी ड्रेस, हाव भाव को देख करके मैं अंदाज लगा ये मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, क्या है। हमने अपनी कॉन्शियसनेस को, अगर मैं एक शब्द का उपयोग करूं, देभान की कॉन्शियसनेस मिट्टी की कॉन्शियसनेस है, मिट्टी की, दे मिट्टी है, उस हिसाब से ये सारी मिट्टी की कॉन्शियसनेस। और जो मिट्टी से खेलेगा वो क्या पाएगा? मिट्टी से खेलेगा तो क्या पाएगा? तब बाबा हमारी बुद्धि का ताला खोलता है और पहला पाठ पढ़ाता है, तुम आत्मा, आत्मा समझो तो बाबा के प्यार को पा सकते। हम आपस में कितना अभ्यास करते हैं, कितना करते हैं? सारा दिन हमारी कॉन्शियसनेस में क्या बस रहा है? इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। सोच लो क्या कॉन्शियसनेस है, क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, क्वालिटी ऑफ संकल्प क्या है। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रच दी, और मैं बाबा की बच्ची ब्राह्मण, ब्रह्मा की बच्ची ब्राह्मण, मेरे संकल्पों से कौन सी सृष्टि रची जा रही है? सोचो। ये है आज की मुरली। मैं साइंस तो पढ़ी नहीं हूं इतना, लेकिन इतना किसी ने बताया, मैटर को विघटन करते जाओ, करते जाओ, करते, मैटर होता है ना, मैटर का विघटन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, लास्ट में लाइट होती है, लास्ट में लाइट होती है। ऐसे है ना साइंटिस्ट, ऐसे है ना। शरीर के भान को भूलते जाओ, भूलते जाओ, भूलते जाओ, इसका विघटन करते जाओ, करते जाओ। आत्मा प्रकाश में फरिश्ता, ये शरीर दिखाई नहीं देगा, फरिश्ता, इसी को तो विघटन करना है ना, इस भान को ही तो भूलना है ना। जितना इसको खत्म करते जाएंगे, कॉन्शियसनेस से निकालते जाएंगे, फरिश्ते हो जाएंगे।
फरिश्ते कोई ड्रेस थोड़ी कहीं से आ जाएगी हमारे ऊपर। यही है जिसको आप कहते हो बाबा हमको फरिश्ता दिखता है, दादियां फरिश्ता दिखती हैं। क्यों? जरा भी दे की बात, लाइट लाइट लाइट। प्यारे भाई बहनों, बाबा का एक एक रत्न, बाबा कहता है लाखों रुपए का, अगर इस एक ही रत्न को हम ले लें, आत्मा, आप देखो आप कितनी चीजों से बच जाते हो। स्थूल रूप से भी आपके पास धन की सेविंग होगी। आपका पेन अच्छा, मैं भी ऐसा पेन ले लूं, आगे। अब आपके पेन में सोने की निब है, अब मैं भी सोने की निब लगाऊं तो खर्चा है ना, खर्चा है ना। जब आत्म स्थिति में इन सब चीजों से बच जाते हैं, इसके विस्तार देख लो, लाखों रुपए से बच जाए। इसलिए हमको ये अभ्यास, चलते फिरते एक दूसरे के साथ व्यवहार में आते, हमको ये अभ्यास जारी रखना है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, गुलजार दादी कहा करते थे, जितना हम लोगों ने आत्म स्थिति का अभ्यास किया है, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। और यही अभ्यास हमारे पुरुषार्थ का बेस काम में आए। आज सारा दिन एक दूसरे से मिलें, व्यवहार में आए। व्यवहार में तो आना है ना, व्यवहार थोड़ी छोड़ना है। आत्म स्थिति, मिट्टी की कॉन्शियसनेस से परे लाइट की कॉन्शियसनेस में रहे। आत्मा लाइट है ना, तो लाइट की कॉन्शियसनेस में, मिट्टी की कॉन्शियसनेस से न्यारे हो जाओ। हमें करना ही है, एक लक्ष्य बना लो अपनी पढ़ाई का, मुझे ये करना ही है, लाइट कॉन्शियसनेस रहना है, शुद्धता की कॉन्शियसनेस में रहना है, सत्यता की कॉन्शियसनेस में रहना है, पवित्रता की कॉन्शियसनेस में रहना है। इन चीजों में रहो, निर्मलता की कॉन्शियसनेस में रहना। व्यवहार में आते हर एक को उस निगाह से हम देखें, उस दृष्टि से हम देखें। ठीक है, सुनते हैं। आज एक ही पॉइंट ली, सिर्फ एक ही पॉइंट ली। मैं सोचा था 4-5 बातें ले पाऊंगी, लेकिन आज एक ही ली। आज हमारी क्लास में कमल दीदी आई है, कमल दीदी और पारुल दीदी मुरली के बाद क्लास कराएंगे। बहुत मैं सुनाऊंगी। मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। प्रश्न है,
संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? उत्तर, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि नहीं जा सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। ये राज तुम बच्चों को भी समझाना है। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें ही मेहनत है। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता है। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्माओं और परमात्मा का मेला है ना। मेला लगा था, कब लगा था? जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही लगा होगा। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी है। ऊंच ते ऊंच है भगवान, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाप और देवताएं। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का संबंध क्या है। किसी को भी उनकी जीवन कहानी का पता नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। ये तीनों हैं देवताएं। सिर्फ तीन का धर्म थोड़ी होता है। धर्म तो बड़ा होता है, डेटी धर्म। ये है सूक्ष्म वतनवासी। ऊपर में है शिव बाबा, मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। अभी बाप समझाते हैं, तुमको टॉपिक देनी है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। जैसे तुम कहते हो हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, वैसे इनका भी है। पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यह तो है रॉन्ग, हो भी नहीं सकता। तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना है। कौन सा टॉपिक हुआ हुसैन दीदी? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। कोई कहते हैं परमात्मा श्री कृष्ण के तन में आए हैं। अगर श्री कृष्ण में आए फिर तो ब्रह्मा का पाठ खत्म हो जाता है। देखिए महिमा में अंतर है। ब्रह्मा को रचयिता कहा गया, ब्रह्मा को यज्ञ का स्थापक कहा गया, श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा गया। श्री कृष्ण को रचयिता नहीं कहा गया। दोनों में अंतर है। ब्रह्मा के पार्ट में और श्री कृष्ण के पार्ट में, दोनों में अंतर है। श्री कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस। वहां पतित हो कैसे सकते? जिनको आकर पावन बनाए। बिल्कुल ही गलत है। यह बातें भी महारथी सर्विसेबल बच्चे ही समझते हैं, बाकी तो किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। ये टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है,
ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन है। शुरू ही ऐसे करना है, ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में, विष्णु सो ब्रह्मा 84 जन्म। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण कुल के, प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहाँ गया? प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना, नई दुनिया है सतयुग, वहां तो प्रजापिता है नहीं। कलयुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकता, वो है संगम युग पर, तुम अभी संगम पर हो। शूद्र से तुम ब्राह्मण बने हो, बाप ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने इनको कैसे रचा ये कोई नहीं जानते। त्रिमूर्ति में रचयिता शिव का चित्र ही नहीं है, तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंच से ऊंच भगवान है? बाकी सब है उनकी रचना। ये है ब्राह्मण संप्रदाय, तो जरूर प्रजापिता भी चाहिए। कलयुग में तो हो ना सके, सतयुग में भी नहीं। गाया जाता है, कैसे स्पष्ट करेंगे अनामिका बहन? ना कलयुग में ना सतयुग में, इस चीज को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? क्या कहावत प्रसिद्ध है? आप बोलो, टीचर्स कोर्स कराते हो, बोलो कौन सी कहावत प्रसिद्ध है जिससे सिद्ध हो जाए कि ना कलयुग है ना सतयुग है? बोलो बोलो मनामी बहन, कहावत प्रसिद्ध है तो कोर्स कराने वाली टीचर्स बोलो। ब्राह्मण देवी देवताए नमः से सिद्ध हो जाएगा ना। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है? जरूर संगम युग का कहेंगे। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी है, न कि सतयुग या कलयुग में। पांडव और कौरव ये है संगम पर। तुम पांडव संगम युगी हो, तो कौरव कलयुगी हैं। गीता में भी भगवानोवाच है, तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय, तुम रूहानी पंडे बनते हो, तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो तुम बुद्धि से करते हो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा पर रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थों आदि पर जाकर फिर लौट आते, वो आधा कल्प चलती है। ये संगम युग की यात्रा एक ही बार की है। तुम जाकर मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। पवित्र बन, फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है। इसलिए तुम अब पवित्र बन रही हो। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय विष्णु संप्रदाय बनते हैं। सतयुग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय हैं। वहां चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है ये विष्णु संप्रदाय है। तख्त बताया ना, सिंहासन पर होता है विष्णु। यहां प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय। ये टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, अडॉप्ट किए हुए हो। ब्राह्मण भी यहाँ है, फिर देवता भी यहीं बनेंगे। डायनेस्टी यहाँ ही होती है। डायनेस्टी राजाई को कहा जाता है। विष्णु की डायनेस्टी है, ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं होती, देवताओं की डायनेस्टी होती है, ब्राह्मणों की नहीं।
बाबा कहते हैं डायनेस्टी में राजाई चलती है, एक पिछाड़ी दूसरा फिर तीसरा। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण कुलभूषण, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो विष्णु कुल में, विष्णु कुल से आते क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में, फिर शूद्र कुल में, फिर ब्राह्मण सो देवता। अर्थ कितना क्लियर है। चित्रों में क्या क्या दिखाते, हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। बाबा जो ऐसे देते हैं उस पर फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए। किसको कैसे समझाएं? जो मनुष्य वंडर खाए, ये इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है। सिवाय ज्ञान सागर के और कोई समझा ना सके। विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए। फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा, ये अक्षर ऐड करने चाहिए। बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में देते थे, फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो। बाबा जब शुरुआत हुई है, या यज्ञ की स्थापना की शुरुआत हुई है, बाबा कश्मीर गए थे। कश्मीर में बाबा रहते, तो वहां से बाबा लिख में भेजते थे, पोस्ट में आती थी, वो पत्र नुमा होता था। तो वो मम्मा बैठ करके सुनाया करती थी। तो बाबा कहते हैं लिख करके देते थे तो तुम बच्चे सुनाते थे। ये भी, और जब बाबा उसमें थे हॉस्पिटल में, तो भी बाबा लिखत देते। कहते हैं ऐसे हर डायनेस्टी चलती है। सत्युग है वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग है विशियस वर्ल्ड। ये दो अक्षर कोई की बुद्धि में नहीं है, नहीं तो ये जरूर बुद्धि में होने चाहिए कि विशियस से वाइसलेस कैसे बनते हैं। मनुष्य न वाइसलेस को जानते न विशियस को। तुमको समझाया जाता है देवताएं वाइसलेस हैं, ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वाइसलेस है। नई दुनिया है वाइसलेस, पुरानी दुनिया है विशियस। तो जरूर संगम युग दिखाना पड़े, इसका किसको भी पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, वो 3 वर्ष बाद एक मास मनाते हैं। तुम्हारा 5000 वर्ष के बाद एक संगम युग आता है। मनुष्य आत्मा परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते, सिर्फ कह देते चमकता है अजब सितारा। बस जैसे दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था, मैं गुरु के सामने बैठा था, गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। अभी बाप कहते माम एकम याद करो। ध्यान की तो बात नहीं, गुरु तो याद है ही। खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या? उनकी गुरु में भाव रहती, ये भगवान है, तो देखा उनकी आत्मा निकल मेरे में लीन हो गई। उनकी आत्मा कहाँ जाके बैठी, क्या हुआ, कुछ भी वर्णन नहीं। बस खुश हुआ, हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान क्या है वो नहीं जानते, बाप समझाते हैं सीढ़ी के चित्र पर, तुम समझाओ ये है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो एक है भक्ति की नाव, दूसरी है ज्ञान की नाव। ज्ञान अलग, भक्ति अलग है। बाबा कहते हैं हमने तुमको कल्प पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था। अब तुम कहाँ हो? तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे और डायनेस्टी आती, कैसे झाड़ बढ़ता है। जैसे गुलदस्ता होता है ना, ये सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है। बीच में तुम्हारा धर्म, फिर उनसे और 3 धर्म निकलते हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी याद करना है। कितनी टाल टालियां आदि निकलती रहती हैं, पिछाड़ी में आने वाले का मान भी हो जाता है। बड़ का झाड़ होता है ना, थुर तो है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है।
देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा, बिल्कुल सड़ गया है। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते और सब अपने धर्म को जानते हैं। ये कहते हैं हम धर्म को मानते ही नहीं। मुख्य है ही 4 धर्म, बाकी छोटे छोटे तो अनेक हैं। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो। देवी देवता धर्म का नाम भी गुम कर दिया है, फिर बाप उसकी स्थापना कर बाकी सब धर्म का विनाश कर देते हैं। गोले के चित्र पर भी जरूर ले जाना चाहिए। ये सतयुग, ये कलयुग। कलयुग में कितने धर्म हैं? सतयुग में है एक धर्म। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश कौन करता होगा? भगवान भी जरूर किसके द्वारा कराएंगे? बाप कहते ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते, इसमें बड़ी मेहनत है। स्त्री पुरुष की कशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने के बिगर रह नहीं सकते। यहाँ भाई बहन को हाथ तो लगाना ही नहीं है, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। हम बीके हैं ये भूल जाते हैं, फिर खत्म हो जाते। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। बल युगल हो रहते हैं, किसको क्या पता, वो खुद जानते हम बीके हैं, फरिश्ते हैं, हाथ लगाना नहीं है। ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे, नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते। फरिश्ता बनना है तो पवित्र रहना पड़े। ऐसी जोड़ी निकले तो नंबर 1 जाए। कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया, पिछाड़ी में करके सन्यास किया। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते हैं, फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। बहुतों को आप समान बनाए तब बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना, बाप कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करो, ये है प्रजापिता। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से है, हम ब्रह्मा को याद ही क्यों करें, उनको पत्र क्यों लिखें। ऐसे भी हैं। तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं देते हैं। इनमें शिव बाबा आता है, ये तो देहधारी है। अभी तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, वो अपने को ईश्वर कहते, फिर उनसे क्या मिलता, कितना घाटा पड़ा है भारतवासियों को। एकदम भारतवासियों ने दिवाला मारा है। हाँ, दिवाला मार के बैठे हो। हाँ, दिवाला मार के बैठे हो। प्रजा से भीख मांगते रहते हैं, 10-20 वर्ष का लोन ले लेते हैं। देना थोड़ी, लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाना है। अनेक मुसीबतें सिर पर हैं, दिवाला, बीमारियां आदि बहुत हैं। कोई साहूकारों के पास रख देते हैं, वो दिवाला मार दे तो गरीबों को कितना दुख होता है। कदम कदम पर दुख ही दुख है। अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं। ये है मृत्यु लोक। अमर लोक में तुम अभी जा रहे हो। अमरपुरी के बादशाह बनते हो। अमरनाथ, तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। तुम जानते हो अमर बाबा हैं, उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अब अमर लोक जाना है। कहाँ जाना है? इस समय तुम हो संगम युग पर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा, विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। दूसरा, राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। वरदान, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भाव। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वो सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं होगा। अथक होंगे, बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने कारण डबल लाइट रहेंगे। कोई बोझ नहीं, सर्व कंप्लेंट समाप्त, कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे। स्लोगन, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। अव्यक्त इशारे, जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचने चाहें खींच सकते हैं, इसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान कहने, किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हो। ऊंची स्थिति हो तो। मम्मा की ट्रस्टीपन के गुण से सर्व बंधनों से मुक्त रहने की शक्ति। बाबा ने अपना सब कुछ बहनों के हवाले किया, मम्मा को उसका मुख्य ट्रस्टी बनाया। मम्मा पूरे यज्ञ को ट्रस्टी बनकर संभालती, उसे आगे बढ़ाती रही, कुछ भी व्यर्थ नहीं किया, किसी भी बंधन में नहीं बंधी, सदा सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव किया। वे कभी भी परतंत्र नहीं बनी। ऐसे हमें भी ट्रस्टीपन की भावना रख सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र उड़ती कला वाला पंछी बनना है। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। हमारी